अजी ठोक देंगे कट्टा कबार में, आइए ना हमरे बिहार में। कमाल की वेब सीरीज है ये। क्या कहानी दिखाई गई है इसमें, आज से करीब 20-22 साल पहले वाली बिहार की। दोबारा से देख रहा था ये सीरीज में, तभी ख्याल आया कि इसमें तो आईपीएस अमित लोढ़ा के नाम को छोड़ के बाकी सब कुछ तो उल्टा पुल्टा है। तो इस सीरीज को देखने के बाद सोचे हम कि क्यों ना आज इस खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज की असली कहानी आपको सुनाऊं। क्योंकि भैया बिहार के आपराधिक पृष्ठभूमि में चंदन महतो नाम का कोई अपराधी था ही नहीं। महतो गैंग जरूर था, लेकिन जिस अपराधी के ऊपर चंदन महतो का किरदार बना है वो अपने गैंग का लीडर नहीं था। तो आज क्राइम कनेक्ट पर कहानी बहुत हटके है, क्योंकि आज कहानी न सीधे तौर पर किसी अपराधी की है और ना ही किसी पुलिस वाले की है, बल्कि आज तो कहानी है बिहार के बारे में जो आपने वेब सीरीज में देखा उसकी असली कहानी की। तो ये जो वेब सीरीज है खाकी द बिहार चैप्टर, वो अमित लोढ़ा नाम के एक आईपीएस ऑफिसर की किताब बिहार डायरीज पर आधारित है। और इस सीरीज में हीरो भी वही है, आईपीएस अमित लोढ़ा, जिनका काम होता है सीरीज के अंदर चंदन महतो नाम के कुख्यात अपराधी को पकड़ना। और उसे पकड़ने से पहले अमित लोढ़ा उस तारीख का भी ऐलान कर देते हैं। खैर ये तो फिल्मी कहानी है, अब आते हैं इसकी सच्चाई पर। कहानी 2 दशक पहले उस वक्त की है जब बिहार में राजनीति और अपराध की खबरें अक्सर सुर्खियों में होती थी एक साथ। उस समय बिहार के शेखपुरा, नवादा और आसपास के इलाकों में जातीय वर्चस्व की जो लड़ाई थी वो अपने चरम पर थी। इलाके में गोलियों की आवाज का सुनाई देना और अगले दिन उसकी खबरें अखबार के सुर्खियों में शुमार होना ये आम बात थी। आलम तो ये था कि अंधेरा घिरने के बाद लोग घर से निकलने से भी घबराते थे। जातीय वर्चस्व के इस लड़ाई में कई सरकारी अधिकारियों, व्यवसायियों और आरजेडी के पूर्व सांसद राजू सिंह तक की हत्या हुई थी। सिर्फ यही नहीं, उचली और नीची जाति के 2 गिरोह के इस गैंगवार में आम लोग और बच्चों तक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन ये 2 गैंग कौन थे और क्यों एक दूसरे के पीछे पड़ गए थे? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस इलाके में उस दौर में जाति की लड़ाई चल रही थी। 2 गैंग सक्रिय थे। एक था अशोक महतो गैंग, जिसे पिछड़ी जातियों का गैंग कहा जाता था, और दूसरा अगरी जातियों का, या यूं कहे कि मुख्य रूप से भूमियारों का गैंग था। इन दोनों गैंग के बीच ही सारा गैंगवार हो रहा था। अब पहले यहाँ आते हैं उस मुद्दे पर कि ये चंदन महतो कौन है जिस सीरीज में इतने बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। असल में महतो गैंग में पिंटू महतो नाम का एक आदमी था। उसी के असल जिंदगी पर चंदन महतो का किरदार जो है वो गढ़ा गया है। ये वही पिंटू महतो है जो एकदम फिल्मी स्टाइल में जेल तोड़कर भी भागता है। सीरीज में भी ये सीन तो आपने देखा ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जेल तोड़कर भागे थे। 23 दिसंबर 2001 की सुबह की बात है। 20-25 की संख्या में रहे होंगे ये हथियारबंद, जो टाटा 407 पर सवार होकर नवादा के मंडलकारा यानी जेल के करीब पहुंच गए, जहां जेल में बंद अशोक महतो और उसके गैंग को फल और मिठाई देने के बहाने जेल पर चढ़ाई कर दी थी इन बदमाशों ने। फिर जेल में बंद अशोक महतो और अक्षय सिंह ने कक्षपाल शशि भूषण शर्मा की राइफल छीनकर उन्हें ही गोली मार दी थी, जबकि कक्षपाल ललन प्रसाद अपराधियों की गोली से जख्मी हो गए। इस दौरान जेल में बंद अशोक महतो, पिंटू महतो समेत कई लोग जेल से फरार हो गए। पुलिस ने पीछा किया, मुठभेड़ भी हुआ और उसमें 3 मार भी गिराए गए। फिर आगे टाटी में कांड हुआ। ये जो वेब सीरीज है खाकी, इसे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें टाटी और मानिकपुर नरसंहार का भी जिक्र हुआ है। सीरीज में कुछ ज़्यादा ही इसे एकदम फिल्माया गया है बढ़ा चढ़ा के, बाकी उसकी असली कहानी सुनिए आप। ये जो घटना है वो 26 दिसंबर 2001 की है। बिहार में शेखपुरा और बरबीघा के बीच एक छोटा सा पुल है जिसे टाटी पुल के नाम से जाना जाता है। इसी पुल पर आरजेडी के करीबी लोगों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टाटी हत्याकांड में शेखपुरा जिले के तत्कालीन आरजेडी अध्यक्ष काशीनाथ यादव के अलावा अनिल महतो, अबोध कुमार, सिकंदर यादव और विपिन कुमार सहित 8 लोग मारे गए थे।
अब इसके बारे में पुराने लोगों से सुने और जो उस समय के खबर हैं उनको पढ़े तो पता चलता है कि टाटी पुल पर नरसंहार से ही शेखपुरा में गैंग वार की एक तरह से शुरुआत हुई थी। उसके बाद तो ये आम बात ही हो गई कि कभी भी कहीं से गोली चल जाए। वहाँ के स्थानीय पत्रकार के मुताबिक इस हत्याकांड का आरोप उस समय के बेगूसराय के सांसद राजो सिंह, उनके बेटे और राज्य सरकार में मंत्री संजय सिंह और राजो सिंह के परिवार के कई लोगों पर लगाए गए थे। और इसके 4 साल के बाद ही राजो सिंह की भी हत्या करवा दी गई थी। आगे बिहार में सरकार बदल गई, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। बिहार में उन्होंने सुशासन बहाल करने का वादा किया, लेकिन शेखपुरा में कुछ भी नहीं बदला। अशोक महतो तो अशोक महतो, ये जो पिंटू महतो था वो भी पुलिस के लिए अब एकदम सिरदर्द बन चुका था। पुलिस की तमाम कोशिशें फेल हो रही थी पर वो हाथ नहीं आ रहा था। इसी बीच मानीपुर में किसी ने महतो गिरोह की मुखबिरी कर दी। इस मुखबिरी के लिए मानीपुर के एक परिवार को गुनहगार बनाया गया और बदला लेने के लिए महतो गिरोह ने उस परिवार के घर में मौजूद सभी लोगों की हत्या कर दी। 21 मई 2006 को हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने भी रिपोर्ट छापी थी कि इस हत्याकांड के कुछ ही दिन पहले पड़ोस के नालंदा जिले में अशोक महतो के गिरोह के 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अशोक महतो गिरोह को इस हत्याकांड का शक अखिलेश सिंह के समर्थकों पर था, तो इसी का बदला लेने के लिए मानिकपुर में अखिलेश सिंह के समर्थकों की हत्या की गई। मामले ने इतना तुल पकड़ा कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी वहां पहुंचना पड़ा। उनके आने के बाद भी मानिकपुर में लोगों ने सबको उठाने से मना कर दिया था। बाद में मुख्यमंत्री ने न्याय का भरोसा दिलाया, तब जाकर कहीं सबों का अंतिम संस्कार हुआ था। मतलब सीरीज में जहां इस नरसंहार में 25 लोगों के मारे जाने की बात दिखाई गई है, वैसा तब के खबरों में कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जान तो जान है, एक की जाए या 1000 की। समस्या तो ये थी कि शेखपुरा में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तो इस घटना के बाद शेखपुरा में शांति लाने के लिए जिला एसपी बनाकर अमित लोढ़ा को वहां भेज दिया गया। उस एसपी को जिसने अपने बेहतर कार्रवाई से पहले ही बिहार के कई जिलों में शांति बहाल की थी। शेखपुरा में आने के बाद अमित कुमार लोढ़ा ने भी खूब तेवर दिखाया अपना। आईआईटी वाला दिमाग भी लगाया। सीडीआर और फोन टैपिंग के मदद से झारखंड के देवघर से महतो गिरोह के कई सदस्यों को पकड़ा, जिसमें पिंटू महतो भी शामिल था। उसके बाद ही शेखपुरा शहर में शांति लौट पाई। हैप्पी एंडिंग वाले इस सीरीज में अपराधी पकड़े तो गए, लेकिन यह भी सच है कि अमित लोढ़ा ने जिनको भी पकड़ा उनमें से लगभग सभी आज आजाद हैं, क्योंकि पुलिस न तो सही जांच कर पाई और न ही अदालत में ठोस सबूत दे पाई। बाद में अशोक महतो को राजो सिंह की हत्या के आरोप से भी बरी कर दिया गया। हालांकि दूसरे मामले उन पर चलते रहे आगे। बाकी ये जो पिंटू महतो है वो तो सबूतों के अभाव में 2018 में ही जेल से रिहा हो गया था। 2 बार तो वो शेखपुरा सीट से ही, विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा। और पिछले साल अशोक महतो जो था उस गैंग का लीडर, जिसके नाम पे ही वो पूरा गैंग चलता था, वो भी पिछले साल रिहा हो गया। उसने चुनाव भी लड़ना चाहा और अशोक महतो के मुताबिक लालू जी ने उससे कहा कि चुनाव लड़ना चाहते हो तो शादी कर लो, फिर पत्नी को चुनाव लड़वा लेना। फिर क्या, एक ही हफ्ते में उन्होंने लड़की ढूंढी और शादी भी कर ली। इस लोकसभा चुनाव में जो अभी बीता है उसमें उनकी पत्नी अनीता मुंगेर सीट से मैदान में उतरी भी, लेकिन जदयू के प्रत्याशी से हार गई। आज कहानी थोड़ी सी अलग थी कि असल जिंदगी पर बनी वेब सीरीज की असली हकीकत क्या है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो अब कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि बाकी ऐसे और भी एपिसोड आप देखना चाहते हैं या नहीं। अगर सुनना चाहते हैं तो क्राइम से जुड़े उस फिल्म और वेब सीरीज का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप अपना नाम भी लिखिएगा, ताकि जब मैं वो कहानी सुनाऊं तो आपको मेंशन कर सकूं। इसके साथ ही इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन होगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।